वेलकम टू माय चैनल राज लीगल एड। और आज का हमारा टॉपिक है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली न्यायिक परीक्षा। और इसमें हम जो सिलेबस शामिल है उसके बारे में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या क्या शामिल है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे चलकर हमें इसके पेपर में कितना क्वेश्चन आता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इसको समझेंगे, जिससे हमें परीक्षा देते वक्त कोई परेशानी या दुविधा ना पैदा हो और हम आसानी से इसको पेपर को सॉल्व कर सकें। पहले तो हम इस पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे पेपर में क्या इंस्ट्रक्शंस दिए है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे जो जारी हो चुका है इस समय। और आइए देखते हैं बिहार की 32वीं बिहार जुडिशल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम ये कंडक्ट होने जा रहा है 4 जून 2023 को। और इसका सिलेबस बिहार सिविल जज का जो सिलेबस है, पहला है जनरल नॉलेज से संबंधित पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से संबंधित। इसका कोर एरिया है, पहला है एलिमेंट्री साइंस जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, 35 क्वेश्चन इससे आते हैं। तीसरा है ज्योग्राफी इंडिया एंड बिहार, इसमें 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तीसरा है करंट अफेयर्स, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसका जो सेकंड पेपर होगा लॉ से संबंधित होगा और वह 150 क्वेश्चन का होगा। 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स होंगे इसके 150 नंबर मिलते हैं। इसका जो पहला सिलेबस में जो लॉ शामिल है उसमें है इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का कानून है। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का कानून है। तीसरा है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का कानून है। और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पांचवा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। छठा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का कानून है। और सातवां है हिंदू लॉ। आइए आगे देखते हैं। आठवां हो गया मुस्लिम लॉ। और नौवां आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 का कानून है। ये इससे क्वेश्चन आते हैं। प्रोविंशियल का स्मॉल कास्ट कोर्ट्स एक्ट 1887 का कानून है। और 11वें नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। 12वें नंबर पे है लॉ ऑफ ट्रस्ट। 13वें नंबर पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का कानून है। और ट्रस्ट वाला 1882 का कानून है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 का कानून है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और 15वां है पार्टनरशिप एक्ट, ये 1932 का कानून है। 1932 का कानून पार्टनरशिप एक्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये 1930 का कानून है, पार्टनरशिप एक्ट का ही पार्ट है। और पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स ये कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट रहे हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ टार्ट से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और इसके बाद हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। फिर इसके पश्चात इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से आएगा। फिर सिविल प्रोसीजर कोड से आएगा। उसके पश्चात
हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों से मिला के ये क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आर्बिट्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोविंशियल से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, और लॉ ऑफ इक्विटी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ ट्रस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 मैक्सिमम 5 के अंदर में ही रहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ये 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स 5 से 7 या कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, और टॉर्ट लॉ से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सिलेबस। आइए देखते हैं इसके पेपर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं जो हमें एग्ज़ाम हॉल में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे हमें कोई परीक्षा देते वक्त कोई परेशानी ना आए। आइए देखते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली न्यायिक परीक्षा ये 32वें क्रम की परीक्षा है, जिसमें ये पहला जो पेपर क्वेश्चन होता है इसका वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है, और जो इसकी समय सीमा है वो 1.5 घंटे की है। जीएस वो 1.5 घंटे का होता है, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वह है 100 नंबर का होता है, और क्वेश्चन जो जितने होते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें, और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, 100 क्वेश्चन 100 अंक हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो भी आपको बुक में लगता है तो आप इसमें इसको जांच लें, कहीं फटा कटा या जो भी चीज़ें हैं कोई गलत मिसप्रिंट नहीं हुआ है तो उसके बारे में है। और उसके बाद अगर कहीं भी अगर हिंदी अंग्रेजी में मुद्रण में कहीं प्रॉब्लम होती है तो हिंदी अंग्रेजी में किसी में से अगर दिक्कत आती है तो उसमें हम इंग्लिश का वर्जन मान्य करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश में कोई मतलब कंट्राडिक्टरी होता है तो उसमें इंग्लिश का वर्जन मान लिया जाएगा और वो सर मान्य होगा। और उसके पश्चात इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रोल नंबर अपने जहाँ पे दिया गया वहाँ बैठना है, और निर्धारित स्थान पे क्रमांक पे, और सेट जो होंगे वो BCD के रूप में आएंगे। बाकी जो इसमें दिया गया है उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन नहीं, बाकी पेन के लिए कहा गया है काला पेन होना चाहिए या नीला पेन होना चाहिए, वो भी बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। और एग्ज़ाम के साथ ख़त्म होने के पश्चात इसमें आपको उत्तर जो लेखन वाली जो फिलअप ओमआर शीट है उसको कक्ष निरीक्षक को दे देना है। ये तो हो गया जीएस का पेपर, जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है। आइए देखते हैं लॉ का पेपर। लॉ का पेपर 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और इसके जो पूर्णांक है वो 150 नंबर के होते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 150 क्वेश्चन हैं। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर समान हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर हैं, और वो इंस्ट्रक्शन सेम ही है जो इसके पहले हमने बताए हैं। माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप इसको क्वेश्चन से खूब बढ़िया से करिए। आइए देखते हैं एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो इस समय जारी हो चुकी है। एडमिट कार्ड बिहार की 32वीं सर्विस सेवा के लिए, जुडिशल सर्विस सेवा के लिए। 32वां बिहार जुडिशल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, और इसमें से दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत भली भांति इसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद परीक्षा देने के लिए क्रम में आप शामिल होइए। और जो एग्ज़ाम होगा वो टाइमिंग दिया है, जो रिपोर्टिंग टाइम होगा इसका, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, और इसका जो एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है वो 10:30 बजे तक हो जाएगी। और एग्ज़ाम डेट ये दिया हुआ है 4 जून को पेपर होगा। फर्स्ट पाली जो पेपर होगा 11:30 से 1 बजे के बीच में होगा, और जनरल स्टडीज़ से संबंधित पेपर होगा।
और जो सेकंड मीटिंग होगा वह 4 जून को 2 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य होगा और वह लॉ से संबंधित पेपर होगा। क्वेश्चन पर पहले ही बता दिए, जीएस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आएंगे और जीएस 1.5 घंटे का पेपर होगा। लॉ का पेपर 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन 150 मार्क होंगे। और उसके बाद आप अपना इंस्ट्रक्शंस इसमें से जो भी दिया है उसको पढ़ लीजिए, उसके पश्चात एग्ज़ाम हॉल में जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लगभग सारी चीज़ें आप इसको भली बात जानते हैं, बस पढ़िए थोड़ा सा, उसके बाद आप सब जान जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।